नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो की दूसरी क्लास लेके आए हैं। भाई पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरो के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी थी। हमने नंबर ऑफ जीरो के बारे में सीखा था कि जीरो कहाँ से आती है, ठीक है, और जो हमारी फैक्टोरियल वाली सीरीज चलती है वो हम कहाँ से लाते हैं, उसमें जीरो कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमने सीखी थी। ठीक है, आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं और दूसरी क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो पर बनते हैं वो किस तरीके से होंगे। जो छोटे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है वो पार्ट वन से ही हमारे बन जाएंगे, लेकिन पार्ट टू में क्या होगा, पार्ट टू में ये है जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनने वाला होगा, एसएससी लेवल का क्वेश्चन बनने वाला होगा, उसकी संभावना यहाँ से होगी अच्छा क्वेश्चन बनने की। ठीक है भाई, तो हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें हम अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे सीखेंगे। और जिसको भी दूसरी क्लास करनी है और उसने पहली क्लास नहीं करी है तो पहले पहली क्लास जरूर कर ले, ये मेरी आपको सलाह है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे हम। वहां पे हमने सारा बेसिक पढ़ लिया है, सारी जो जीरो जहां से आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, सारी चीजें हमने सीख ली हैं। ठीक है, तो आज हम पीडीएफ का अगला क्वेश्चन ले लिया है हमने। भी क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 1 इज टू, 2 की पावर 2 इज टू, 3 की पावर 3 इज टू, 4 की पावर 4 और डॉट 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 कहां तक है ये, 28 की पावर 28 तक। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरो पूछा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया है अब तक मैंने ये बताया है कि जब भी मुझे ऐसी सीरीज दी जाए और मुझसे जीरो पूछे तो मैं क्या निकालूंगा, 2 और 5 की संख्या निकालूंगा। और 2 और 5 की संख्या निकालने से भी अच्छा मैंने क्या बताया था कि केवल उस चीज को हम निकालेंगे जो हमें सीरीज में कम से कम दिखेगा, यानी 2 कम हो या 5 कम हो, या तो 2 कम हो तो 2 निकालेंगे, 5 कम हो तो 5 निकालेंगे। और पता कैसे करते हैं हम, पता कैसे कर लेते हैं भी, ऐसे ही कर लेते हैं कि 2 तो हर दूसरी टर्म पर दिख जाएगा, 2 तो इसमें हमें हर दूसरी टर्म पर दिख जाएगा, लेकिन हमें इसमें क्या 5 जो दिखेगा वो 5वीं टर्म पर जाकर दिखेगा, तो हमें 5 ही निकालना है बस। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बताओ मुझे 5 जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, 5 कहां मिलेगा, 5 मिलेगा 5 की पावर 5 में, उसके बाद 5 कहां मिलेगा, 5 मिलेगा उसके बाद 10 की पावर 10 में। ठीक है, उसके बाद 5 कहां मिलेगा, 15 की पावर 15 में, उसके बाद 5 कहां मिलेगा, 20 की पावर 20 में, उसके बाद 5 कहां मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा 25 की पावर 25 में। ठीक है, उसके बाद 28 है, इसके आगे 5 हमें नहीं मिलेगा, इतने 5 हमें मिलेंगे। अब हमें 5 ही काउंट करने के कितने 5 हो गए। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो कितने 5, या 5 हो गए, यहाँ पे देखा जाए तो कितने 5। देखो ये 10 जो है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 10। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर भी 10 और 5 की पावर भी 10, ये हो गया ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कितने 5 मिल रहे हैं, यहाँ 10 मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने 5 मिलेंगे भाई, ये 3 गुणा 5 है ना, 3 गुणा 5 की पावर 15, इसका मतलब 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15, तो यहाँ पे कितने 5 मिले, यहाँ पे मिले 15। ठीक है, और यहाँ कितने मिलेंगे, ये 4 पंजे 20 है, यानी 5 की पावर 20 मिलेंगे, यहाँ पर मिले 20। और यहाँ कितने मिलेंगे भाई, यहाँ कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है, 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 25। इसका मतलब 5 की पावर कितनी मिल गई मुझे यहाँ से, 50। तो यहाँ से कितने मिले भी, 50 5 मिल गए। ठीक है, तो 50 5 कितने मिल गए, 5 को सबको काउंट कर लो, 5 10 15 और 15 30 और 20 50 और 50 100। मुझे जो 5 मिले ना, 5 कितने मिले हैं भाई, 100 मिले हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा भाई, 100 ही हो जाएगा हमारे सवाल का। ठीक है, बात समझ में आई होगी तुम्हें। करना कुछ नहीं था, हमें केवल 5 तलाश करने थे कि 5 हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेंगे और किस रूप में मिलेंगे। पहला जो 5 मिलेगा वो 5 की पावर 5 के रूप में मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह से 6 की पावर 6, इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो 5 मिलेगा वो मिलेगा 5 की पावर 5 के रूप में, दूसरा मिलेगा 10, क्योंकि अगला जो 5 मिलेगा वो 10 में मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, 7 में, 8 में, 9 में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, 10 में। और 10 की पावर 10 मिलेगी मुझे वहां पे, तो 10 की पावर 10 में अगला 5 मिलेगा और वो 10 होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने सारे काउंट कर लिए और ये कितने बने मेरे 5 और 10 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 50 100। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 100 हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4,
सी बराबर 3 की पावर 5, डी बराबर 4 की पावर 6 और डॉट 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 जेड बराबर दे रखा है, जेड बराबर दे रखा है 26 की पावर 28। ठीक है, तो पूछा है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी गुणा डॉट 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 गुणा जेड में शून्यकों की संख्या। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ये सब कुछ दिया हुआ है, मुझसे पूछा है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी गुणा डॉट 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 गुणा जेड तक। ठीक है, इसमें पूछा है मुझसे शून्यकों की संख्या, यानी यहाँ पर मेरे कितने जीरो होने वाले हैं। तो कैसे करेंगे भी, सेम तरीका है बिल्कुल सेम, ऐसे उठा उठा के रख लो तुम। ये 1 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है, ये 4 की पावर 6 है और गुणा डॉट 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 ये कितना है 26 की पावर 28। सवाल बिल्कुल सेम पिछला वाला ही है, लेकिन मुझे जानना क्या है, मुझे केवल इतनी सी बात जाननी है कि मुझे जो 5 मिलेंगे ना यहाँ पर, वो 5 किस रूप में मुझे मिलने वाले हैं। 5 जो मिलेंगे वो किस रूप में मुझे मिलने वाले हैं। तो अगर मैं पहले 5 के, देखो हर जो संख्या की पावर है ना वो 2 प्लस करके है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस। इसका मतलब पहला जो 5 मिलेगा ना वो मिलेगा मुझे 5 की पावर 7 के रूप में, ऐसा ही मिलेगा भाई। ठीक है, दूसरा जो 5 मिलेगा मुझे 10 में मिलेगा और 10 मिलेगा 10 की पावर 12 के रूप में, 2 प्लस करके पावर 2 प्लस करके। ठीक है, उसके बाद जो अगला मिलेगा वो मिलेगा 15 की पावर 17 के रूप में, बात समझ में आ रही होगी। अगला मिलेगा 20 की पावर 22 के रूप में और फिर अगला जो मिलेगा वो मिलेगा 25 की पावर 27 के रूप में। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, तुम्हें पता लगी होगी। अब यहाँ पे अगर मैं 5 का काउंट करता हूँ तो 7, यहाँ पर अगर मैं 5 काउंट करता हूँ तो 12, यहाँ पर अगर मैं 5 काउंट करता हूँ तो 17, यहाँ पे अगर मैं 5 काउंट करता हूँ तो 22 और यहाँ पर अगर मैं 5 काउंट करता हूँ, ये स्पेशल केस होता है। यहाँ पर तो हर किसी अंक में एक बार ही 5 मिला, लेकिन यहाँ पर जो 25 बना ना इसमें 2 बार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी दे रखी है 27, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 27 दूनी 54। तो यहाँ पर कितने मिले मुझे, यहाँ पर मिल गए 54। ठीक है, सबको काउंट कर लो, सबको काउंट करोगे तो कितना मिलेगा ये मिलेगा 7 और 12 19 19 और 17 36, 36 और 22, 36 और 22 कितने हो जाएंगे भाई, 36 और 22 हो जाते हैं 58, 58 और 54 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 112 112। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे भाई 112 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5, तो ऐसे करके कहां तक है ये 32 की पावर 5 तक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम कंडीशन हमारी वही होगी, हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें 5 ढूंढना है और 5 ढूंढना है, ये भी देखना है कि 5 किस रूप में मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सबकी पावर क्या है 5 5 5 चढ़ रही है, यानी जहां भी मुझे 5 मिलेगा वो पावर 5 के रूप में ही होगा। ठीक है, अगर मुझे पहला 5 मिलता है तो वो 5 की पावर 5 के रूप में होगा। ठीक, दूसरा 5 मिला 10 की पावर 5 के रूप में, तीसरा 15 की पावर 5 के रूप में, चौथा 20 की पावर 5 के रूप में, पांचवा 25 की पावर 5 के रूप में और अगला होगा 30 की पावर 5 के रूप में। ठीक है, लेकिन आगे नहीं बनेगा, 31 32 33, ये 32 तक है तो 31 में भी नहीं होगा, ना ही 32 में 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे मिलता है 1 5, यहाँ से मुझे मिलता है एक और 5, यहाँ पर फिर से 5 मिलेंगे और फिर से यहाँ पे कितने मिलेंगे, फिर 5 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने मिलते हैं अभी, ये मैंने बात 2 बार तो बता चुका तुम्हें, 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसकी पावर 5 है, तो 5 की पावर कितनी होगी 10, तो यहाँ पर 5 कितने मिले 10 मिले। इसमें कितने 5 मिल जाएंगे भाई, इसको अगर हम देखें 30 को, 30 क्या होता है, ये 30 होता है 6 गुणा 5 और 6 गुणा 5 यानी इसकी पावर 5, तो 6 में तो 5 होते नहीं है, 5 की पावर 5 में 5 है और कितने 5 है 5 ही 5 है। ठीक है, तो काउंट करते हैं तो कितने हो गए 20 हो गए और ये 15 हो गए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 35 5 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो भी हमारा कितना हो जाएगा भाई 35 ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुम्हें, ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, 5 ही क्यों ढूंढ रहा हूं इसमें। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया है 5 ही क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 2 तो हर दूसरे टर्म पर मिल जाएगा, तो 2 तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही है,
दो तो ज्यादा ही है हमेशा, मुझे 5 जो मिलेगा वो 5वें टर्म पर मिलेगा, इसलिए मैं केवल 5 ढूंढ रहा हूं। मैंने कल बताया नहीं था हमें क्या ढूंढना है, जो मिनिमम हो, 2 और 5 में जो मिनिमम कम से कम हो मुझे वो ढूंढना है, तो इसलिए मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, केवल 5 ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, 5 ढूंढो और मिटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं पीडीएफ से ही। तो क्वेश्चन है, चलो अगला ही क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा ऐसे डॉट 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 कहां तक है, ये 100 की पावर 100 तक है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ से सवाल ये बन गया है। ठीक है, क्यों बन गया है जरा ध्यान से देखना, भी ध्यान से देखना सवाल में क्या होगा। अब अगर मैं जिस तरह से मैं तुम्हें लिखवा रहा था, अगर मैं इस तरीके से सबको लिखने लग जाऊं ना तो बहुत लंबा थिएटर बैठने वाला है। ठीक है, तो करूंगा क्या, मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूं। देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे 25 में जाके क्या मिलते हैं, मुझे 25 में जाके देखो मैं लिख के बता रहा हूँ। चलो 5 की पावर 5 की पावर 5 पे पहला 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 की 10 की पावर 10 में दूसरा 5 मिलेगा और वो 10 मिलेंगे। ठीक है, 15 की पावर 15 में कितने मिलने वाले हैं, 15 की पावर 15 में 15 मिलने वाले हैं। 20 की पावर 20 में 20 मिलने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं चलता रहूं ना तो 100 की पावर 100 में कितने मिलेंगे, कुल 100 मिलेंगे। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, अगर उस तरीके से चलते रहोगे तो बहुत लंबा थिएटर बनने वाला है, फिर तुमसे मुश्किल हो जाएगा होना। ठीक है, तो पहले मैं सिंगल सिंगल वाले काउंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 20 मिलेंगे और 100 में कितने मिल जाएंगे, 100। मैं अभी सिंगल सिंगल वाले काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर क्या मिलता है, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 कितने हो गए, 100 तक। ठीक है, और तुम पे एपी तो आती होगी ना, कैसे जोड़ते हैं इन्हें हम जोड़ते हैं, या तो ऐसा कर लो कि 5 यहाँ से कॉमन लो और ये कितना रह जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितने रह गए, प्लस 20। अब 1 से लेके 20 तक का योग कितना होता है, 20 गुणा 21 बटे 2, यानी यहाँ से काटेंगे तो 10 कितना आ जाएगा, 210, यानी 5 गुणा 210, यानी ये आ जाते हैं हमारे 1050। ठीक है भाई, तो यहां तक का योग कितना आ गया, 1005 आ गया, 1050 आ गया। यहां तक का योग कितना आ गया, 1050। लेकिन मैं क्यों ये लेकिन कह रहा हूं, अभी मैंने वो चीज नहीं चेक करी जो मुझे 2 बार मिल रही थी। ठीक है, एक तो मुझे देखो 25 में क्या मिलता है, 25 की जब पावर 25 होगी तो 25 की पावर 25 में कितने 25 मिलते हैं, कितने 5 मिलते हैं, सॉरी 5 मिलते हैं 50, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है और उसकी पावर 25। लेकिन मैंने यहाँ पर इस सीरीज में कितने करे हैं, 25 ही काउंट करे हैं, तो यहाँ के 25 एक तो ऐड होंगे, ये वाले 25। ठीक है भाई, यहाँ के एक तो 25 ऐड होंगे। और दूसरी बात आएगा अगला 50 की पावर 50 की पावर 50। ठीक है, 50 की पावर 50 जो आएगा, यहाँ पे मैंने 50 ही काउंट करे, लेकिन ये जो है ये क्या है भाई, ये है 25। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, ये होता है 25 गुणा 2, 25 मतलब 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 उसकी पावर 50, इसका मतलब कितना हो गया, 100। मैंने लिए कितने थे, 50, तो इसका मतलब 50 यहाँ आगे रह रहे हैं अभी। ठीक है, और 75 में अगर हम देखें तो 75 की पावर 75 होगा, 75 की पावर 75 होगा ना, वो 75 क्या होता है, 25 गुणा 3, 25 में कितने हो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी पावर 75, यानी 75 दूनी 150, तो 150 बनने थे यहाँ पे, मैंने लिए कितने थे, 75 ही लिए थे सिंगल वाली सीरीज में, तो 75 यहाँ के भी बच रहे हैं। आगे 100 की पावर 100 में मैंने कितने लिए हैं, केवल 100 लिए हैं, लेकिन 100 की पावर 100 में कितने होंगे, ये होता है 4 गुणा 25 की पावर 100, यही होता है भाई। तो 4 को तो कैंसिल कर दो यहाँ पे, 25 कितना होने वाला है, 25 कितने होने वाला है, 25 होने वाला है 5 की पावर 2 और उसकी पावर 100, यानी कितना आ गया, 5 की पावर 200, और 200 में से कितने ले लिए थे मैंने, 100 ले लिए थे, कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं भैया, 100 बच रहे हैं। तो ये जो बचे हुए हैं इनको और ऐड करना है, ये जो बचे हुए हैं इनको और ऐड करना है। कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 25 और 75, 100, 100, 200, 200 और 50, 250, यानी 250 और हमारे निकले, तो एक कितना है, 1050 प्लस 250 कितने हो जाते हैं भाई, ये हो जाते हैं 1300।
तो कुल कितनी जीरो हो जाएंगी इसमें, कुल इसमें जीरो हो जाएंगी 1300। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं मैं, चलो एक बार और समझ लो। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह से मुझे 100 की पावर 100 तक जीरो तलाश करनी थी। जीरो तलाश करने का मतलब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, मुझे देखना है यहाँ पर 5, क्योंकि 2 तो मैक्सिमम होंगे, मिनिमम चेक करना है मुझे। तो पहले मैं अगर सिंगल सिंगल पर जाऊं ना, तो 5 की पावर 5 में 5 5 मिल जाएंगे, फिर 10 की पावर 10 में 10 मिलेंगे 5, 15 की पावर 15 में 15 मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंगल सिंगल वाले इस तरीके से कर दिया। मैंने 25 छोड़ दिया, मैंने 50 छोड़ दिया, मैंने 75 छोड़ दिया, मैंने 100 भी छोड़ दिया। ठीक है, ये इसलिए अभी इनको छोड़ रहा हूं क्योंकि इनमें जो होंगे डबल मिलेंगे, क्योंकि इनमें 25 बनता है और 25 का मतलब 5 की पावर 2 बनती है। तो इनका भी मैंने अभी सिंगल वाला लिया है, डबल वाले को बाद में देख लेंगे। तो ये क्या बनती है, समांतर श्रेणी बनती है, और समांतर श्रेणी से मैंने ये निकाल लिया, इसका मतलब क्या बन गया, टोटल बन गए यहाँ पर 1050 जीरो, 1050 जीरो बन गए। उसके बाद मुझे क्या चेक करना था, जो डबल बन रहे थे ना वो चेक करना है। जैसे 25 की पावर 25 में कितने बनते, 50, मैंने लिए कितने थे, 25 लिए थे, क्योंकि 5 में 5, 10 में 10, 15 में 15, मैंने इस तरीके से लिए थे। तो 25 में 50 बनने थे, लेकिन लिए कितने होंगे मैंने 25, बचे 25 रख लिए। इस तरह से 50 की पावर 50 में 50 लिए होंगे, 50 और, ठीक है। 75 की पावर 75 में 75 ले लिए, 75 और बचे। 100 की पावर 100 में 100 तो ले लिए, 100 और बचे। ठीक है, तो एक टोटल कितने बच गए, ये 250 और रह गए। तो इस 1050 में 250 और ऐड कर दोगे तो कितने बनते हैं अभी, 1300 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1300। ठीक है भाई, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 98 की पावर 3, 97 की पावर 4 और डॉट 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 कहां तक, 1 की पावर 100 तक। यानी जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो वाला क्वेश्चन उल्टा हो गया है। ठीक है, अब उल्टा हो गया तो बात भी बदलेगी फिर। ठीक है, उल्टा कैसे हुआ है, उल्टा संख्या मतलब पावर तो बढ़ ही रही है, केवल जो इनके बेस थे ना वो उल्टे हो गए हैं। ठीक है, तो सवाल चेंज होगा, ऐसा नहीं है उल्टा होगा तो वही हो जाएगा, सबकी गुणा हो रही, नहीं, बदलेगा सवाल। ठीक है, सवाल क्या बदलेगा जरा देखो। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे तलाश करता हूँ तो यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर कितने होंगे, चलो पहले सिंगल सिंगल तलाश कर लेते हैं। यहाँ पर कितना, यहाँ पर होंगे हमारे 5, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, इसको इस तरीके से लिखते हैं भी, ये 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद 95, एक तो 100 में मिला। ठीक है, उसके बाद 95 में मिलेगा, 19 पंजे 95, एक 5 होगा, और 95 पर पावर कैसे लिखनी है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि पावर कैसे लिखनी है। इसकी पावर तो 1 थी, ठीक है, ये 25 क्या कितना हो गया, 25 हो गया ना, तो इसको तुम लिख लो 100 में क्या होता है, 25 गुणा 4 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 जो हुए वो कितने हुए, 2 हुए, और 2 की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अगला कहां पर मिलने वाला है मुझे, 95 पर मिलने वाला है। ठीक है, और 95 में क्या होगा, 95 में क्या होगा भाई, 95 में लिखा होगा इस तरह से, 95 की पावर 6, लेकिन ये पता कैसे लगेगा, कैसे लिखेगा, लिखा जाएगा। हमें क्या देखना है, अगर इनको ऐड करते हैं ना, 101 बन रहा है सबका, देखो 101, अगर पावर को और बेस को हम ऐड करते हैं तो कितना बनना है, 101। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 95 की पावर कितनी होगी, 6, जब तो 101 बनेगा। ठीक है, तो पहले तो सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लो, पहले क्या करते हैं, सिंगल सिंगल काउंट कर लो, उसके बाद जो डबल आए हैं ना उन डबल को चेक कर लेंगे। तो एक तो सिंगल यहाँ पर होगा 5 की पावर 1, फिर कहाँ होगा 95 में, 95 में होगा 5 की पावर 6 के रूप में। ठीक है, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा उसके बाद कहाँ होगा भाई 90 में, और 90 में अगर मैं देखता हूँ तो 90 में किसके रूप में होगा भाई, 90 में तुम्हारा होगा 90, 101 करेंगे तो कितना 11। ठीक है, उसके बाद 85 में होगा, और 85 में कैसे होने वाला है भाई, 85 में कैसे होगा ये, 85 में होगा 5 की पावर 16 के रूप में। उसके बाद होगा तुम्हारा ये 80 में होगा ये 5 की पावर 21 के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो होता क्या है, सवाल बहुत लंबा बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ना लिख के कैसे करेंगे फिर, इस तरीके से ना लिख के कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, ये जाने वाला है, लास्ट में जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, और 5 की पावर उसकी कितनी होगी, उसकी 5 की पावर कितनी होने वाली है, उसकी 5 की पावर होने वाली है हमारी 5, और ये एक कितना 96 इतनी होने वाली है। तो अब कैसे करें, अब बात है कि कैसे किया जाए। तो इतने हमें 5 मिल गए, तो हम क्या करें, हम सीधा सीधा इनकी
घात जोड़ते हैं, घात कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 96 तक जोड़ते हैं। ठीक है, 96 तक जोड़ेंगे तो क्या है, ये क्या है, समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी जब हम जोड़ेंगे तो कितने क्या बनेगा भाई, समांतर श्रेणी में Sn क्या होता है, नंबर मतलब योग क्या होता है, संख्याओं का योग n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये क्या होता है, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, a होता है प्रथम पद, और l क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, देखो 1 से लेके 96 तक कितने पद होने वाले हैं, 1 से लेके 96 तक कितने पद होने वाले, तो पद निकालने का भी एक तरीका होता है। पद कैसे हम निकालते हैं, पद हम ऐसे निकालते हैं कि अंतिम पद में से पहले वाले को माइनस कर दो, ठीक है, और डिवाइड करो जितने का अंतर है उससे, अंतर कितने का है, 5 का है, और +1 कर दो, ऐसे करते हैं अभी। ठीक है, समझ में आया, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाओ, जितने का अंतर है उससे डिवाइड करो और +1 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 95, 95 से 95 को 5 से काटेंगे 19, 19 और 1 20। इसका मतलब इस सीरीज में जो पद है ना वो कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूले में भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/2 इंटू प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद 96 हो गया। तो यहाँ से जब इसे काटेंगे तो 10, और 10 गुणा 97 कितना, 970। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे कितने मिल गए भाई, इस चीज को एक बार देख लो, मिटा रहा हूं फिर मैं, यहाँ तक मुझे कितने मिल गए, 970 शून्य मिल गए। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर भी 970 थोड़ी ना है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी सिंगल वाले काउंट करे हैं केवल, अभी मैंने क्या करा है, सिंगल वाले काउंट करे, तो 970 तो ये लिख लो। अब देखते हैं डबल वाले। ठीक है, तो एक तो यहाँ हो गया, एक तो यहाँ हो गया, एक तो 5 मैंने यहाँ छोड़ दिया था, प्लस दूसरा 5 मैंने कहाँ छोड़ा होगा, इसमें 75 में। ठीक है, और 75 जो होगा, जो 75 होगा वो किस रूप में लिखा होगा भाई तुम्हारा, ये तो होगा पावर 1 में, 75 जो लिखा होगा, 75 हमारा लिखा होगा भाई किस रूप में, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 26, इस रूप में लिखा होगा ना। ठीक है, तो वहां पर 26 तो मैंने काउंट कर लिए होंगे, 26 तो मैंने काउंट कर लिए होंगे, लेकिन ये क्या बनता है, ये बनता है 3 गुणा 5 की पावर 2, और इसकी पावर में कितनी, 26, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं मेरा, कितने बनते थे, 52 बनते थे ना। 26 मैंने काउंट कर लिया, नहीं बचे कितने, बचे कितने भाई, एक तो यहाँ मिल गया, एक तो मुझे ये मिल गया, और 26 काउंट कर लिए, 26 ये मिल गए। उसके बाद कहाँ मिला होगा, 50 की पावर कितने में, 51 में, 50 की पावर 51 में जाके मिला होगा। 50 की पावर 51 में से 51 तो मैंने काउंट कर लिए हैं, बचे कितने, 51 ही और बचे। ठीक है, क्योंकि ये 25 बन रहा है इसमें। उसके बाद 25 की पावर कहाँ मिला होगा, 25 की पावर 76 में जाके मिला होगा, 25 की पावर 76 में जाके मिला होगा, वहां पर मैंने 76 तो काउंट कर लिए, 76 और रह गए, इसको और ले लो। तो अब देखते हैं, अगर इन्हें देखते हैं तो कितने बनते हैं भैया, ये बन जाएंगे मेरे 26 और 1 27, 27 और 51, सबको ऐड कर लो भी, 6 और 1 7 और 1 8, 6 14 का 4, 2 और 4 6 और 9 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, कितने हो गए, 184 और बने। ठीक है, कितने बने भी, 184। ठीक है, तो यहाँ पर 184 और ऐड हम कर लेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 4 8 7 15 का 5 9 10 11, कितने, 1154। यहाँ पर हमारे कितने जीरो बन जाते हैं भी, 1154। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि विपरीत हो रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन जाता है। सीधा सीधा है तो सीधा सीधा हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, सॉरी भाई, ये जोड़ने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, ये 154 हो रहा था जोड़ के। ठीक है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जोड़कर कितना हो रहा था, 54 हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, यानी 1124। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशल एकदम। ठीक है, कड़क क्वेश्चन है एकदम। देखो क्या है, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, एक तो ऑप्शन इतने आसान दे दिए, तुम्हें देखते ही पता लग रहा होगा आंसर कौन सा होने वाला है। कौन सा होने वाला है भाई, यही होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला, सबसे मुझे 5 चेक करने हैं, तो 5 कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा 5, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में, एक 5 कहाँ मिलेगा, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में,
और सवाल में केवल इतनी ही बात दी हुई है, इसे खोला नहीं है। ठीक है, अगर खोलोगे भी तो क्या होगा, बहुत बड़ा मैटर बनने वाला है, क्योंकि इसमें 10 तक गुणा करोगे, यहाँ पर 5 तक गुणा करोगे, 5 तक तो फिर भी करनी आसान है, 10 तक आगे चली जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी पूछता है तो क्या बताएंगे हम, 5 तक गुणा करेंगे, एक की गुणा कितने 5 बार करेंगे तो कितना होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कितना हो जाता है 24 पंजे 120, यानी यहां से कितने जीरो बने मेरे 120 प्लस, अगर मैं 10 तक खोलता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, ये 10 तक भी यहाँ तक 120 होगा ना, 120 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, इतना लंबा थिएटर बनने वाला है। तो कितना होगा ये 720, 720 में फिर 7 की गुणा करना। ठीक है, कितना हो जाएगा कर लेते हैं, चलो कितना होने वाला है 7 7 49, यानी 50 40, उसके बाद 8 की गुणा करनी है, 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, इतना हो जाएगा। और फिर 9 की गुणा करनी है, 9 की गुणा करोगे तो 0, 9 दूनी 18 का 8, 9 तीय 27 और एक 28 का 8, 28 हो जाएगा, और 9 चौक 36, और फिर 10 की गुणा करनी है तो एक 0 और लगा दो, तो यहाँ से इतनी सारी बनेंगी भैया 36 2 8 8 0 0, इतनी सारी जीरो यहाँ से बनेंगी, और इन सबको ऐड करके जब हम आंसर बताते हैं, लेकिन हमें इतना दिया ही नहीं, हमें तो ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ये इतना सा ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो करना क्या है तुम्हें, लाइक का बटन होगा वीडियो के नीचे और उसे दबा दब बजाए बजाए चला जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 गुणा 1000 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बताना है शून्यकों की संख्या, क्या बतानी है भाई, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो, NOZ। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अब ध्यान देना भी, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका मैं तुम्हें समझाता हूं। पहला तरीका तो इसको करने का ये है कि मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसा लिख देता हूं 10 गुणा 1, इसको लिख लेता हूं 10 गुणा 2, इसको लिख लेता हूं 10 गुणा 3 गुणा, इसको लिख लेता हूं 10 गुणा 4। ठीक है, 10 गुणा 4, इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते हैं जब हम, तो ये मिलता है आगे कितना 100 गुणा 10, सॉरी 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 ऐसे मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब पहली बात तो हमेशा के लिए तुम्हें एक गांठ बांध लेनी है, क्या बांध लेनी है कि हम जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 ये मुझे करना है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि 10 मुझे जोड़ 10 में कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस 1 बच जाएगा, यानी 10 गुणा 3 करके 30 बन जाएगा। ठीक है, प्लस में मैं ऐसा काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल हमारा गुणा में हो, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 हो, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन लेता हूँ ना भैया, तो यहाँ पे तुम क्या एक लिखोगे, यहाँ भी एक लिखोगे, यहाँ भी एक लिखोगे, तो ये क्या हो जाता है 10 गुणा 1, और तुम आंसर देते हो फिर 10, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो इस चीज को तो बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि गुणा में कभी भी कॉमन नहीं लेना। ठीक है, गुणा में कभी भी कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉमन ना लेके हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखता है 10, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे करके कितने 10 है यहाँ पर 100 तक, 100 है, 100 10 है ना, 100 10 है, इसका मतलब 10 की पावर 100 मुझे अलग से मिल गई, 10 की पावर 100 मुझे बिल्कुल अलग से मिल गई। और बाकी क्या बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 का कितना मिला है 100 तक ही मिलेगा। ठीक है, 10 मुझे, मैंने 10 कैसे, मैंने 10 कॉमन नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, मैंने लिए हैं 10 यहाँ से उठाए हैं, 10 तो यहाँ हो गए, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, ऐसे कर करके कितने 100 10, इसका मतलब 100 10 की पावर 100 बाहर ले लिया, बिल्कुल एक साइड कर लो। ठीक है, अब क्या है ये अंदर की सीरीज ये बच गई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर तो कितनी जीरो बनी मेरी 100, भाई मैंने कल बताया था तुम्हें, अगर जीरो तुम्हारी 100 बन रही है तो इसका मतलब ये तो 10 की पावर 100। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जीरो कितनी बन रही है 100 बन रही है, और यहाँ पर अगर जीरो 100 बन रही है तो यहाँ पर कितनी जीरो बन रही है बताइए भी जरा, यहाँ पर कितनी जीरो बनेगी। कल मैंने ऐसा सवाल करवाया है 1:2:3:4 डॉट 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 कहां तक 100 तक, कल मैंने ऐसा सवाल करवाया है, कैसे करते हैं
100 जो दिख रहा है इसको डिवाइड करो किससे, 5 से, 20 बार जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा, अब जाएगा नहीं तो कितनी जीरो बनी यहाँ पे, 24। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लो 10 की पावर 100, और इसको क्या लिख लो 24 जीरो का मतलब कितना, 10 की पावर 24। तो कितने हो गए, 10 की पावर 124। तो यहाँ पर हमारी जीरो कितनी बनती है भाई, यहाँ पर हमारी जीरो बन जाती है 124। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं उस दूसरे तरीके को भी तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, मिटा दूं, चलो। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये है कि मैं उसी तरीके से करता हूं जैसे मैं कल कर रहा था। ठीक है, उसी तरीके से करता हूं जैसे मैं कल कर रहा था। सबसे पहले तो मुझे देखने कि यहाँ पर पद कितने हैं, कितने पद है यहाँ पे, देखो 10-10 का अंतर चल रहा है, पद कितने होंगे, 100 पद होंगे ना, 100 पद होंगे। ठीक है, और 100 पद होंगे, मुझे 5 ढूंढना है, तो 5 से काटो, 5 से काटोगे इसे 20 बार, 5 से काटोगे इसे 4 बार, उसके बाद 5 से कटेगा नहीं। जब भी इस तरह का जीरो वाला केस हो तो मुझे क्या दिख रहा है, हर टर्म में 5 और 2 हैं, हर टर्म में 5 और 2 हैं, तो मुझे इन सबको ही जोड़ देना है, फिर इनको सबको ही जोड़ देना है, तो कितने हो गए 124। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हमारा ये भी होता है। ठीक है, एक तरीका तो जो मेथड से था, मैंने मेथड से बनाया। दूसरा तरीका क्या बनता है, ये बनता है, कितने पद हुए इसमें, देखो 10 में भी 5 और 2 हैं, 20 में भी 5 और 2 हैं, 30 में भी 5 और 2 हैं, 40 में भी 5 और 2 हैं। तो यहां से बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितने, मतलब कम क्या होगा, कम क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीका तो मैंने वो निकाल लिया, वहां पे मैंने जो 10 मेरे 100 बार मिल रहे थे 100 अलग लिए, और बाकी जो सीरीज बन रही थी उसमें मैंने 24 जीरो और बना दी, तो 100 और 24 124 हो गए। एक दूसरा तरीका इसका ये भी होता था, पद कितने, पद देखो 10 की 10 वाली सीरीज 10-10 के गैप पर 1000 तक जा रही है, इसका मतलब 100 पद होंगे, और 100 पद को 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम ढूंढते हैं 5, तो 5 से काटने पर कितना आता है, पहले 20 बार फिर 4 बार, यानी इन तीनों अंकों को जोड़ दो, ऊपर वाले को भी, पहले हम ऊपर वाले को नहीं जोड़ रहे थे, अब हमें ऊपर वाला भी जोड़ देना है। ठीक है, तो कितने हो गए 124। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है हमारा, सीट का 31वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4 और डॉट 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 कहां तक है 10 की पावर 10 तक। अब यहाँ पे जीरो बतानी है, हमें कैसे बताएंगे। ठीक है, अब देखो इतनी आसान बात होगी ना, बहुत ही आसान बात होगी इस सवाल को करना। कैसे होगी, देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 में कितनी जीरो, 1 जीरो, 10 की पावर 2 में कितनी जीरो, 2 जीरो, 10 की पावर 3 में कितनी जीरो, 3 जीरो। मैं दिखाता हूं ना तुम्हें, एक बार दर्शन करो। देखो 10 की पावर 1 कितना होता है 10, 1 जीरो, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 2 जीरो, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 3 जीरो, 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000, 4 जीरो। तो इसका मतलब जितनी पावर है ना उतनी जीरो, जितनी पावर है उतनी जीरो। तो काम खत्म, दर्शन हो गए, जय माता दी बोल के बढ़ जाओ आगे। ठीक है, क्या करना है 1 + 2 + 3 और आगे 4 होंगे और आगे 5 होंगे, और ऐसे ही करके कहां तक होंगे 10 तक हो जाएंगे। ठीक है, और बस क्या करना है, अब इनको ऐड कर लेना है। 1 से लेके 10 तक का योग कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, तो यानी 10 × 11/2, और 2 से 5 को काटोगे तो 11 पंजे 55। शाबाश, ये हमारा आंसर नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सीट से नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्वेश्चन है अभी हमारा। 20 × 40 × 7600 × 600 सॉरी × 300 × 1000। ठीक है, इसमें NOZ यानी नंबर ऑफ जीरो बताना है। कैसे बताओगे, बताओ, इतना आसान, इतना खलीफा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। ठीक है, पहले जीरो जीरो देख लो कितनी जीरो हो गई, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ। तो यहाँ से सीधा सीधा जीरो को निकाल लो भाई, कितना, एक ये भी 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 3 11, यानी 10 की पावर 11। ठीक है, बाकी अगर हम इनको देखते हैं ना, तो ये बचा 2 × 4 × 76 × 6 × 3 × और यहाँ पे 1 रह गया, 1 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे और चेक करो क्या जीरो बन रही है,
जीरो बनने के लिए क्या चाहिए अब मुझे? जीरो बनने के लिए मुझे चाहिए 2 और 5। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 5 तो कहीं नजर ही नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें जीरो बनेगी नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो कितनी जीरो बनी इसमें हमारी? 11 जीरो बनी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है तुम्हें? आगे बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 हमारा होने वाला है 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा 32,000 गुणा 15,000। ठीक है, इस सवाल को बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे जीरो निकालनी है। ठीक है, जीरो निकाल लो। 2 यहाँ और 3 यहाँ, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। यानी मुझे 15 जीरो तो यहाँ पे मिल गई, तो 10 की पावर 15 तो साइड में लिया हो। 15 जीरो तो यहाँ पे मिल गई। बचा क्या? बचा यहाँ पर 32, यहाँ पर बचा 1, 1 को छोड़ दो, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 32 और यहाँ बचा 15। ठीक है, अब मुझे इसमें जीरो बना के देखनी है। इसमें जीरो कितनी बनेगी भाई? इसमें जीरो 2 और 5 तलाश कर लो। ठीक है, तो 2 तो दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन 5 देखो, 5 केवल यहाँ दिख रहा है और कितना है? 1 है। और अगर 5 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो भी 1 ही बनेगी। मैंने बताया ना, 2 और 5 के पेयर बनाने होते हैं, तो जितने पेयर उतनी जीरो। जब 5 1 है तो 1 ही पेयर बना पाएगा, तो 1 जीरो यहाँ से मिल गई, तो 15 तो यही थी, 1 यहाँ मिल गई, तो कितनी जीरो होगी हमारी? 16 जीरो। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 16। ठीक है, बात समझ रहे होगे तुम? आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार क्वेश्चन को। चल बढ़ रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं? अगला 34वां क्वेश्चन हम लेते हैं सीट का। और 34वां क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बस, उस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर ना बहुत बड़ा अंतर सवाल में बना रहा है। वहां पे गुणा था, यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई? अब कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अब देखो, कुछ लोगों ने तो क्या कर दिया, कुछ लोगों ने इसकी जीरो काउंट करनी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, लेकिन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। एक छोटी सी सिंपल सी बात मैं तुमसे बताता हूँ। एक है मेरे पास 1000, एक है मेरे पास 100, एक है मेरे पास 10। इनको जोड़ दूं, इनको जोड़ने पर क्या मिलता है? इनको जोड़ने पर मुझे मिलेगा 1110। तो अंत में कितनी जीरो मिली? 1। यानी जोड़ने वाले सवाल में क्या होता है, जो जितनी कम से कम जीरो है ना, जहां नंबर पर कम से कम जीरो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कम से कम जीरो यहाँ पे 1 थी और लास्ट में वो 1 ही मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होगा? देखो, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं ना तो आगे सारे क्या हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे, तो लास्ट में जीरो बचने वाली है ना, कितनी जीरो बचेंगी? 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इनको जोड़ेंगे तो 3 जीरो, ये 2 जीरो, तो इसका मतलब लास्ट में जो दिखने वाली है मुझे 2 जीरो दिखने वाली है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 2। ठीक है भाई, कितनी जीरो हो जाएंगे हमारी? 2 जीरो इसमें हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? चाहो तो इसे रख के जोड़ के देख सकता, जोड़ के देख लेना, संख्या के अंत में कितनी जीरो मिलेंगी? मुझे 2 जीरो मिल जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 35वां लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही आसान और निहायत ही बेकार क्वेश्चन है। इस तरह से करके ये है, ये इतना बड़ा सवाल है लेकिन बिल्कुल निहायत ही खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए भी कितनी जीरो होने वाली है इसमें? पहचान गए भी? जान गए कितनी? अरे देखो, सबसे कम 1 है ना, और प्लस में सवाल है, तो इसका मतलब 10 की पावर 1, यानी हमारा आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, 1 जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं हम। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है भी तुम्हें, और लाइक बटन को बिल्कुल तोड़ देना है, शेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, हम ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहेंगे, और इसके भी एक वीडियो और बचती है जो हम कल बिल्कुल फाइनल कर देंगे। ठीक है,
तो हम तुम्हारे लिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्ज तो तुम्हारा ही बनता है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को जबरदस्ती क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, अगर कोई ना भी करे ना, जबरदस्ती अंगूठा पकड़ो और लगा दो दस्तखत दस्तखत पे उसका अंगूठा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करवाना है चैनल। तो धन्यवाद भैया।